कई सारे लोग ये हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी हुई है कान की, क्या करना चाहिए, कैसे अपने कान को रखना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सपोज कर रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी या तो हमारे यहाँ कहीं और आपकी कान की सर्जरी हुई होगी, जिसको टिम्पलोप्लास्टी या मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं। कान के पर्दे का या हड्डी का ऑपरेशन हुआ होगा। सबसे जरूरी होता है इन ऑपरेशन के बाद कोई भी कैडी चीज नहीं खानी चाहिए शुरुआत के 6-7 दिन तक। कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी चाहिए, ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, नजले जुकाम से बिल्कुल बच के रहना चाहिए। अगर छींक खांसी कुछ भी आए तो पूरा मुंह खोल के करना चाहिए। नाक बंद करके कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ऑपरेशन बिल्कुल फेल हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी कान पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। जब भी आप लेटते हैं तो या तो सीधा लेटे, प्रेफरेबली आपको ऑपोजिट कंधे पे लेटना चाहिए। अगर ऑपरेशन आपका राइट कान का हुआ है तो आप लेफ्ट कंधे पे लेटेंगे, जिससे कान ऊपर है। ऊपर रहने से जो कान की सूजन होती है, दर्द होता है, ये सब ऑटोमेटिकली काफी नीचे आता रहता है। इसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी यही चीज है कि नजले जुकाम से अपने कान को बचा के रखें। ठंडी चीज़ों में बिल्कुल भी ठंडे पानी में अपना हाथ वाथ धोना या फिर ठंडी पानी से अपना नहाना या ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना करें। कुछ भी बाहर का खाना ना खाएं, बिल्कुल भी मसाले मिर्चे तली हुई चीज़ें अवॉइड करेंगे। इस दौरान बिल्कुल भी नज़ला जुकाम खांसी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कान के जो पीछे जो टाँके का हिस्सा है उसको कैसे साफ़ किया जाए। स्पिरिट खरीद लेना चाहिए, साथ में कॉटन साफ सुथरा होना चाहिए। स्पिरिट में कॉटन को भिगो के हल्का सा निचोड़ दें और कान के बाहर नीचे से लेके ऊपर तक आराम से स्टिच लाइन को साफ करें। 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे सारा का सारा गंदगी हट जाए। पूरे दिन में 2 बार करना है। और एक आपको क्रीम एडवाइस करी गई होगी जो अपने टाके के जो निशान आया हुआ है, टाके का जो लाइन है उसके ऊपर आराम से लगाएंगे, जिससे यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, प्लस निशान भी बहुत जल्दी गायब सा हो जाएगा। इसके अलावा बहुत जरूरी चीज है कि कान में पानी ना जाए। कई लोग होते हैं जो हफ्ते हफ्ते महीने महीने नहीं नहाते हैं ऑपरेशन के बाद, ये बल्कि और भी ज्यादा गलत चीज है। टाके कटने के दूसरे दिन से ही आप नहाना शुरू कर सकते हैं, अपना सर धोना शुरू कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कान में पानी ना जाए। अब लोग कहते हैं कि सर पानी भी ना जाए, कैसे कैसे नहा पाएंगे? तो ये बहुत आसान है, एक सरल तरीका है। वैसलीन बाजार से खरीदेंगे, वैसलीन का रुई पे अच्छे से एक लेप बना के चिकनी रुई बना लेंगे। ये चिकनी रुई को कान के बाहर थोड़ा बड़ा यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि छोटा सा कान के अंदर फंस जाए। थोड़ा बड़ा यूज करेंगे, जिससे आप बाहर ये लगा के रखेंगे। ऊपर से कोई भी घर में कटोरी पड़ी हो उससे आप ब्लॉक कर देंगे। एंड साथ में आप अच्छे से प्रेस करके कटोरी को आराम से सर को धो सकते हैं, जिससे कान के अंदर पानी ना जाए। कोई और भी आपको मदद कर सकता है सर धोने में, बाकी आप फिर आगे का अपने आप नहा सकते हैं। इससे आपका एक हाइजीन मेंटेन रहेगा, कान के आसपास में कोई इन्फेक्शन का कोई जरिया नहीं बचेगा। दूसरा चीज, कभी भी अगर आप बाहर जाते हैं, कहीं आपको जाना पड़ता है कहीं पे भी, तो कान के अंदर हवा की गंदगी ना जाए, उसके लिए एक स्पिरिट का फुआ बना के स्पिरिट में भिगो के अच्छे से निचोड़ देंगे। एक भी स्पिरिट का ड्रॉप आपके कान के अंदर नहीं जाना चाहिए। स्पिरिट की रुई में भिगोकर अच्छे से निचोड़ देंगे उस रुई को, और ये आराम से बाहर को रख देंगे, जिससे कोई गंदगी अंदर ना जाए। ये ऑपरेशन बहुत ही मेहनत से करा जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है मोस्टली केसेस में, पर इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो ज्यादा चांसेस यही है कि आपका कान आपको बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा और आपका जो अंदर ऑपरेशन हुआ है बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए ये सब चीजें करने का, जिससे एक अच्छा कान आपको मिल सके।